परमात्मा की असीम कृपा और विमला जी का सत्संकल्प और उस संकल्प के साथ आप सब जो जुड़े हैं उसका ये रिजल्ट है कि आज हम श्री अमृतवाणी सत्संग हॉल में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुए। करीब 20 साल पहले, 20-25 साल पहले जब देवी भागवत हुई थी, 1998 के आसपास, करीब 25-26 साल पहले यहाँ पर श्रीमद् देवी भागवत के माध्यम से हम लोगों ने इस दिव्य सत्संग में प्रवेश करने का उपक्रम किया था। उसी वक्त से विमला से हमारा परिचय हुआ और तब से निरंतर इस प्रांगण में सत्संग हो रहा है और अब तो नित्य अमृतवाणी हो रही है। बड़े बड़े साधु संत पधारे, पूज्य महाराज श्री पधारे और ये कोई साधारण स्थान न होकर के एक पवित्र तीर्थ स्थल है जहां आप हमसे बैठ करके भगवत चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुए। भागवत कथा का महात्म्य क्या है उस पर प्रवेश करें इससे पहले आप सबका एक बार मैं रामायण की चौपाई के माध्यम से आवाहन करना चाहता हूँ और उसके बाद फिर कथा में प्रवेश करेंगे। तो पहले मैं बोलूंगा, फिर उसके बाद आप लोग मेरे पीछे बोलिएगा। तो आइए सबका आवाहन करता हूँ कथा में। इस अमर कथा को आओ प्रेम से गाए, इस अमर कथा को आओ प्रेम से गाए, इस अमर कथा को आओ प्रेम से गाए, इस अमर कथा को प्रेम से गाए। मत मोह मिटे सब फल वांछित पाए, मत मोह मिटे सब फल वांछित पाए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहानी सुनहि बहु सब संता, कहानी सुनहि बहु सब संता। इस अमर कथा को आओ प्रेम से गाए, इस अमर कथा को आओ प्रेम से गाए। परस परस जनन रूपाना, परस परस अरूपाना, परस परस जनन हरै पाप कर वेद उचार, हरै पाप कर वेद उचार। कथा को आओ प्रेम से गाए, इस अमर कथा को बुध विश्राम सकल जनरंजनी, बुध सकल जनरंजनी, बुध विश्राम
राघवेश्वरामी सकल जनरंजनी कृष्ण कथा करी कलुष विभंजनी कृष्ण कथा करी कलुष विभंजनी हम कैसे गाएं प्रेम कथा को आओ कैसे गाएं भगवान कथा को आओ प्रेम से गाएं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कथा का महत्व रामचरितमानस में बड़ा दिव्य लिखा गया है ना। ये जो है जो कथा हम सुन रहे हैं इसका नाम है अमर कथा। माने अमर का होता है कथा सुनने के बाद में मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु तो होती है लेकिन कैसे नहीं होती है, कैसी अमर कथा है, इन आने वाले दिनों में हम लोग श्रवण करेंगे। भगवान की जो कथा है ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं, एंडलेस है। और हर संत, हर ग्रंथ, हर पंथ अपने तरीके से परमात्मा को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पूर्ण परमात्मा को आज तक न कोई जान पाया और न आज तक कोई सुन पाया। पूर्ण परमात्मा अनंत है, वाला एंडलेस। तो यहाँ पर भी क्या होगा, भगवान हरि जो हरि हैं वो अनंत है, उनकी कथाएं भी अनंत हैं। संत विविध प्रकार से, उपनिषद में सूत्र आता है एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। एक सत्य को विप्र माने ज्ञानी विविध प्रकार, अनेक प्रकार से कहा करते हैं और संत साधुजन भक्तजन सुना करते हैं। यहाँ पर भी भगवान का जो दिव्य चरित्र है उसको हम यथाशक्ति यथामति कहेंगे, सुनेंगे। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा कि यदि आप भगवान का दर्शन मात्र कर लें, स्पर्श कर लें, प्रणाम कर लें और यदि उसमें गोता लगा सकें समझ कर, तो बड़ी अच्छी बात है। अन्यथा केवल दर्शन और स्पर्श मात्र से भी हमारे सभी पापों का क्षय हुआ करता है। और पापों का जब तक क्षय नहीं होगा तब तक पुण्यों का उदय नहीं होगा, और जब तक पुण्य नहीं होंगे तो पुण्य पुंज बिना मिला ही नहीं। सत्संग नहीं मिल पाएगा, संत नहीं मिल पाएंगे, गुरु नहीं मिल पाएगा। और जब तक संत ग्रंथ गुरु नहीं मिलेंगे तब तक उद्धार का कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। तो शुरुआत यहीं से है। श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा हम सुनते रहे। और बहुत बार ऐसा लगता है कि हम पहले ही दिन सब कुछ समझ लें, है ना, और जब समझ में नहीं आए तो ऐसा लगता है कि सब बेकार है ना। लेकिन यहाँ पर साधु संत कहते हैं कि ये ऐसा विषय है जिसको आपको बार बार सुनना पड़ेगा और तब जाकर के कहीं समझ में आए। रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने लिखा कि मेरे गुरु मुझे बार बार रामायण सुनाते थे और मैं सुनता नहीं था, चंचल मन था। कभी थोड़ा यहाँ सुन लिया, कभी वहां सुन लिया, लेकिन कभी ध्यान से सुना नहीं। पर जब थोड़ा रस आने लगा और फिर जब मैंने सुना तो जितना मेरी समझ में आया उतना मैं रामचरितमानस में लिखा। तो ये मन का स्वभाव ही है, क्योंकि चंचल मन है, चंचलम ही मन है कृष्ण। भगवान ने कहा कि ध्यान, अर्जुन साधना कर। साधना करने के लिए क्या चाहिए? मन चाहिए। तो अर्जुन ने कहा मन तो लगता नहीं। क्यों नहीं लगता? बोला ये मन बड़ा चंचल है, ये भाग जाता है। ये कहाँ भागता है? जो देखा वहां भाग जाता है, जो सुना वहां भाग जाता है, जिसका स्वाद लिया वहां भाग जाता है, जिसका स्पर्श किया वहां भाग जाता है। क्योंकि जब हम नेत्र बंद करते हैं तो हमारी स्मृति में यही तो सब आते हैं। तो जब इन इंद्रिय के विषयों की स्मृति से हम बाहर निकल पाएंगे
तो जब जो जो अगोचर परमात्मा है, माने जो इंद्रियों से परे बाहर है, वो तब अनुभव होता है। अन्यथा तो हम अपने ही अनुभवों का ध्यान करते रहते हैं। आंख बंद करेंगे, जो सुना था वही ध्यान में आएगा, जो देखा वही ध्यान में आएगा। अब जब हम यदि कथा सुन लेंगे परमात्मा की, भगवान के दिव्य चरित्र को सुन लेंगे, उसके स्वरूप को समझ लेंगे, उसके स्वभाव को समझ लेंगे, तो फिर ध्यान उधर लगेगा। तो कुल मिलाकर के हमें हमारी इंद्रियों को एक विषय लेना है, और ऐसा विषय जो सात्विक विषय है, ऐसा स्वरूप जो परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा कोई दूसरा स्वरूप नहीं है जैसा परमात्मा का है, ताकि हम जब नेत्र बंद करें तो भगवान का चित्र हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाए, उसकी सुंदर विभूति हमारे सामने खड़ी हो जाए, उसका सुंदर स्वभाव हमारे दिमाग में आ जाए, तो उसमें हमारा ध्यान लगे, उससे इंद्रियों में शुद्धता और पवित्रता। भागवत का महात्म्य लिखने से पहले भागवत जी में लिखा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये बड़ा पवित्र और प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवत जी का। भगवान कैसा है? वह सत चित आनंद स्वरूप है। सत बोलते हैं सत्य को। सत्य की डेफिनेशन जो तीनों कालों में रहे, तीनों कालों में, भूत भविष्य और वर्तमान, तीन काल में, त्रिकालों में जिसकी सत्ता रहे वो सत्य है। अब आप जोड़ घटा लेना कि तीनों कालों में क्या रह सकता है, क्या रहता है। हम भी तीन काल में नहीं है ना, पहले भी नहीं थे, आगे भी नहीं रहेंगे, अभी वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं। तो त्रिकाल में तो केवल परमात्मा ही रहता है। हम नहीं थे तो भी था वो, हम नहीं रहेंगे तो भी वो रहेगा। तो सत्य की डेफिनेशन लिखते हुए कहा कि त्रिकाला बाधितत्वम सत्यत्वम। सत्य माने जो तीनों कालों में, तीनों काल जिसको बांध न सके, आवाज जिसमें हो, वो सत्य है। तो परमात्मा सत्य है। चित्त माने ज्ञान, ज्ञान स्वरूप। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। माने जैसे सूर्य के सामने अंधकार टिक ही नहीं सकता है, उसी तरह से सूर्य जब निकलता है तो अंधेरा अपने आप मिट जाता है। परमात्मा जहां है वहां कभी अंधकार रूप अज्ञान टिक ही नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए वो चित स्वरूप है और फिर आनंद स्वरूप है। आनंद का कोई अपोजिट वर्ड है ही नहीं। जैसे सुख का दुख है, वैसे आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं है। आनंद का वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। जैसे गूंगे को गुड़ खिला दिया जाता है और आप पूछे उससे कि भाई गुड़ कितना मीठा है, तो क्या बोलेगा वो? प्रसन्नता तो करेगा, बोलेगा कुछ, लेकिन गुड़ की मिठास का वर्णन नहीं कर पाएगा। वैसे जिनको आनंद मिला है, इससे अनुभव होता है, जिनको आनंद मिला है उन्होंने संसार का सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। राजा महाराजा ने राज्य छोड़ दिए, पद छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। बोले क्यों छोड़ रहे हो? बोला इससे कुछ अधिक अच्छा हमें मिल रहा है ना। तभी तो मैंने, बिजनेस तो वही अच्छा है ना जहाँ फायदे का सौदा होना चाहिए ना। जहां फायदा हो वहां व्यापार करते हैं। घाटे का न कोई करता है, घाटे का तो कोई नहीं करता व्यापार। यदि हम कुछ छोड़ रहे हैं इसका मतलब है हमें कुछ उससे अच्छा मिल रहा है। तो जब हम दुनिया, साधु संत ज्ञानी जब दुनिया का त्याग कर देते हैं तो इसका अर्थ है कि उनको उससे कुछ अच्छा और मिला। उनको क्या मिला? आनंद मिला है। और वो आनंद ही परमात्मा का स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय। और ये परमात्मा करता क्या है? बोला परमात्मा का काम है विश्व की उत्पत्ति, पालन
यही बिजनेस है। यदि कोई पूछे कि भगवान का बिजनेस क्या है, व्हाट डज परमात्मा डू, तो ये कहना होगा उसका काम है वो जन संसार बनाता है, फिर उसका पालन पोषण करता है और फिर उसको लीन कर देता, लय कर देता है, प्रलय करता है। पृथ्वी बनाता है, पृथ्वी में सृष्टि करता है और फिर उसका लय कर देता है। ऐसे क्यों करता है? बोला केवल लीला के लिए करता है। भगवान क्या, ये गेम है, संसार को बनाना और उसके साथ में मौज मस्ती करना। कृष्ण बन करके आता है, नाचता है, राम बन करके आता है, मर्यादा का पालन करता है और अपने हिसाब से, ठीक है। और विश्व की उत्पत्ति पालन संहार का वही एकमात्र हेतु है और त्रिताप का वही विनाश करता है। 3 ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये दुख 3 तरह के हुआ करते हैं। एक जो दैहिक शरीर से होते हैं, एक भौतिक जो संसार से होते हैं, एक दैविक जो भाग्य से होते हैं। और भगवान यदि कृपा करे तो इन तीनों तापों से अपने भक्त को बचा लेता है। रामराज जी के वर्णन में संत तुलसी ने लिखा कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज काहू ही नहीं व्यापा। राम जी जब राजा बने तो दैहिक, दैविक और भौतिक तापों ने रिजाइन कर दिया, थे नहीं वहां पर, कोर्ट कचहरी नहीं थी वहां, ऐसा लिखा है। राम जी के राज्य में कोई कोर्ट कचहरी नहीं, पुलिस चौकी नहीं, कुछ नहीं। फिर कैसे चलता था? बोला धर्म के आधार पर दुनिया सब चलती थी, कोई पाप करता ही नहीं था, सब पुण्य कमाने में लगे रहते थे। ऐसे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सब मिल करके नमस्कार करें। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। कथा लिखते हुए कहते हैं, परम पवित्र ने विशाल तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। नैविषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनकोऽपि। 88,000 ऋषि मुनियों के जो लीडर हैं, महामंडलेश्वर हैं, उनका नाम है शौनक ऋषि। सबकी तरफ से वो प्रश्न पूछते हैं, सबका प्रपोजल वही रखते हैं। अब 88,000 लोग इकट्ठे बोलने लगेंगे तो किसी की बात किसी की समझ में आएगी क्या? इसलिए एक स्पोक्स पर्सन बना दिया जाता है कि भैया आप बोलना, उनको आप बता दो और वो बोलेंगे। तो शौनक जी सूत जी से प्रश्न करते हैं। शौनकोवाच अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, आपके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द कानों को बहुत मीठा लगता है और हमारे अंदर का जो अज्ञान है उसको उसी तरह से समाप्त करता है जैसे करोड़ों सूर्य उदित हो गए। एक सूर्य सारे संसार का अंधकार दूर करने में समर्थ है, लेकिन करोड़ सूर्य इकट्ठे हो जाएं तो किसी कोने में कहीं अंधेरा रहेगा क्या? वो कहते हैं कि आपके शब्द रूपी सूर्य जो है करोड़ों सूर्य के समान अंधकार को दूर करने वाले, अज्ञान को दूर करने वाले हैं। इसीलिए आप हमें कथा सुनाइए। और आज का दिन बड़ा पवित्र दिन है, जिस दिन हम लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। आज जो है वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि। आज के दिन जगतगुरु शंकराचार्य, उनकी भी जयंती है। वो भी इस धराधाम पर आए थे। उनका करीब 1200 मैंने यहाँ देखा था, 1200 साल पहले तो हमारे धराधाम पर आए थे। यहाँ लिखा है। उससे पहले आज आचार्य रामानुज, उनकी भी जयंती है। आचार्य रामानुज जो है
1237 के बीच में हुए थे। करीब 1300 साल होता है 10 मिनट 20-24 चल रहा है ना यहाँ, तो करीब 1300 वर्ष पहले, 6 years पहले आदि शंकराचार्य। रामानुजाचार्य ये इन्होंने वैष्णव संप्रदाय को आगे बढ़ाया और बल्कि इनसे चला, और शंकराचार्य जी ने शांकर मत को, जो सनातन धर्म है, उसको आगे बढ़ाया। तो शंकराचार्य जी केवल 32 years रहे इस पृथ्वी में, 32 years, 32 साल, और 32 साल में उन्होंने 3200 साल जितना काम किया, पूरे भारत को धर्म के सूत्र में बांध करके चले गए। तो ये घटना घटी थी 36 साल पहले। और आज सौभाग्य ऐसा कि सूरदास जी की भी जन्म जयंती है। आज साधु संतों का प्रादुर्भाव दिवस है। तो ऐसे पवित्र दिन में हम लोग श्रीमद् भागवती कथा श्रवण कर रहे हैं, ये एक सौभाग्य ही हम लोगों का है। हम लोगों ने कोई खास प्लानिंग नहीं किया था, यही समय मिलता था सबको, और पवित्र महीना मिल गया था इसलिए किया था। लेकिन जब हमने देखा कि आज तो बड़ा पवित्र, बड़ा सुंदर दिन मिल गया, तो आज जो है सूरदास जी की। सूरदास जी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्तों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जी जब भजन गाते थे तो भगवान कृष्ण स्वयं सुनने आते, ऐसा कहा जाता है। और जब वो भजन गाते थे तो लोग तो चले जाते थे, लेकिन एक बालक हमेशा बैठ के सुनता था और उनको कहता था, बाबा अब आप मैं अब घर छोड़ दूं। वैसे तो बात करते करते आगे चलते थे और सूरदास जी पीछे पीछे। एक दिन सूरदास जी चलते चलते ऐसा लगा कि वो गड्ढे में गिर जाएंगे, तो हाथ पकड़ लिया, बोला बाबा उधर से मत जाओ, उधर गड्ढा है, इधर से आओ। जैसे हाथ पकड़ा तो उनको लगा कि ये तो कोई दिव्य बालक है, ये कोई साधारण हाथ तो है नहीं। और जब सूरदास जी उनको पकड़ने लगे तो खिसक गए हाथ से। तो उसी वक्त सूरदास जी ने एक चौपाई बोली ना कि हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे सबल बजोगे। तो उन्होंने कहा हाथ झटक के तो जा रहे हो क्योंकि मैं निर्बल हूं, लेकिन मेरे हृदय से निकल के देखो तो तब तुमको मैं प्रबल मानूंगा। तो ऐसे सूरदास जी जिनके भजन साक्षात भगवान कृष्ण सुनने आया करते थे, और ऐसे बहुत सारे भक्त हुए कि जो भगवान जो भजन करते थे तो भगवान साक्षात उनके भजन सुनने के लिए आया करते थे। तो सूरदास जी की भी आज जयंती है, तो आप सबको इन तीनों संतों की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आप किसी भी आचार्य को मानते हैं तो हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम तो तीनों को मानते हैं भैया, ठीक है। वैष्णव संप्रदाय और स्मार्त संप्रदाय, सनातन संप्रदाय जो है, और भागवत जो कथा सुने, और उसके ऊपर जो है भागवत जो है एक माँ के समान भी है। तो आज मातृ दिवस भी है, जो लोग मातृ दिवस मना रहे हैं उनके लिए। माँ का काम क्या है? बच्चे को मुक्ति के मार्ग तक पहुंचाना। ये भागवत जो है हमारी माँ की तरह हमें हमारी मुक्ति का कारण भी बनेगी। तो मातृ दिवस भी मिल गया आज। तो कई योग आज के दिन हम लोग को मिले हैं, ये हम लोगों का सौभाग्य है। भागवत के लिए कहा गया है कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये जो भागवत आप और हम सुनने जा रहे हैं, ये वेदों का पका हुआ फल है। मानो वेद एक वृक्ष है और उसमें एक फल लगा, और जो पक गया और उसको हम खा रहे हैं। आपको कैसे पता है कि फल पक गया? तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम, पका हुआ फल कैसे पता चला? बोला सुख मुखार मृत द्रव संयुतम। इसमें सूखने माने
तोते ने चोंच मार दी है? अब जो फल पक गया है आपको और हमको बाद में पता चलता है, लेकिन चिड़िया को पहले पता चलता है ना। यदि चिड़िया ने चोंच मार दी इसका मतलब पका है, ये जानते हैं। बोला इसमें तोते ने चख लिया है इसको, इसीलिए पका हुआ फल। शुक मुखार अमृत द्रव संयुक्तम, भगवान सुखदेव के मुख से निकला हुआ ये अमृत है, इसीलिए पिबत भागवतम रसमालय, इसलिए तो रस है और इसको पीते रहिए पीते रहिए। और एक बार पीने से न जी भरेगा न मन भरेगा, इसलिए मुँह रहो, पीते रहिए, रोज पीजिए इसको मुँह रहो। और ऐसे जो भावुक लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, जो कथा रसिक लोग हैं, वो इस रस को हमेशा पीते ही रहते हैं, पीते ही रहते हैं। भागवत की जब चर्चा होने का प्रसंग निकला तो ये खबर जो है सर्वत्र फैल गई। देवलोक में भी ये चर्चा हुई कि सुखदेव जी जो है परीक्षित को भागवत अमृत पिलाने वाले हैं, कथा सुनाने वाले हैं। तो देवताओं को लगा चलो हम जो है कथा ले लेते हैं, और आकर ये सुखदेव जी के सामने प्रपोजल रखा कि आप परीक्षित को जो भागवत सुना रहे हैं, क्यों सुना रहे हैं? आप इसलिए सुना रहे हैं कि उसको आप अमर कर देना चाहते हैं? तो सुखदेव जी ने कहा बात तो सही है। तो बोला फिर ऐसे क्यों न करें कि सुखदेव जी को हम अमृत दे देते हैं, कथा आप हमें सुना दीजिए। तो सुखदेव जी ने परीक्षित जी से पूछा भैया क्या करना है, बोलो, अमृत पी करके अमर होना है या कथामृत पीना है? तो परीक्षित जी ने कहा कि महाराज मुझे अमृत नहीं पीना है, मुझे तो कथामृत पीना है। तो सुखदेव जी ने देवताओं को कथामृत नहीं दिया, कथा नहीं दिया और अमृत को ठुकरा दिया। और जब ये बात ब्रह्मा जी तक पहुंची कि भाई अमृत को भी ठुकरा दिया कथा के लिए, तो तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में तराजू रखा, तोलने वाला है ना, तोलने वाला तराजू लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि एक में सारे दुनिया भर के पुण्य रख दो और दूसरे में क्या करो, दूसरे पलड़े में भागवत सुनने का महात्म्य रख दो। तो जब ब्रह्मा जी ने रखा तो ब्रह्मा जी की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो कहते हैं कि सारे दुनिया के पुण्यों का जो वजन था वो कम पड़ गया, और भागवत का जो वजन था, भागवत कथा का जो पुण्य का फल था वो भारी हो गया। तो ब्रह्मा जी ने भी कहा कि हो न हो, सुखदेव महाराज ने देवताओं को अमृत के बदले कथामृत न दे करके ठीक ही किया। तो ऐसा ये दिव्य अमृत है जिसको हम लोग पीने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। लेकिन इसको पीने का सबसे बढ़िया स्वाद उसी को मिलेगा जो भगवान से प्यार करता है। ठीक है, आपको अपने प्यारे की कथा अच्छी लगी, और जिनको भगवान से प्यार नहीं है उनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। उसका सिंपल एग्जांपल यही है, उदाहरण यही है कि यदि आप किसी को चाहते हैं तो उसके विषय में जानना चाहते हैं। यदि आप भगवान को चाहेंगे तो भगवान की कथा आपको प्यारी लगेगी। तो अब करना क्या होगा फिर कि हमें भगवान के प्रति अपनी आसक्ति बढ़ानी होगी, उसी का नाम है भक्ति। ठीक है, संत तुलसीदास जी ने कहा कि राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। यदि राम का प्रेम रूपी जल मिल जाए तो संसार के जितने दोष हैं, कलुष हैं, कलमश हैं, वो बह जाए। भव श्रम शोषक तोषक दोषा, समन दुरित दुख दारिद्र दोषा। कथा में इतनी शक्ति है कि हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को जला करके राख कर सकती है।
यत्न करके भी इसलिए भी सुनते हैं क्योंकि हम यदि संसार में आए हैं तो किसी समय के पाप और पुण्यों का फल है। पाप का फल है कि जगत में आए, पुण्य का फल है कि कथा में आए, है ना। तो इसका पूर्ण हम लोग लाभ लें। भागवत का थोड़ा परिचय सुन लें। ग्रंथो अष्टादशो सहस्रो द्वादश स्कंध संहिता परीक्षित छुक संवाद शृणु भागवतम चेयत। ये जो है भागवत का एक एक स्कंद का परिचय मैं कल सुनाऊंगा आपको, आज केवल महात्म्य सुना रहा हूं। इतना समझ लीजिए 18,000 श्लोकों वाला ये महान ग्रंथ है, आपके सामने रखा है। इसमें 12 स्कंद हैं। स्कंद में कई अध्याय हुआ करते हैं, ठीक है। और ये मूलतः राजा परीक्षित और सुखदेव महाराज के बीच हुई चर्चा है। अब सुखदेव कौन थे, परीक्षित कौन थे, किन परिस्थितियों में उन्होंने भागवत की सुनाई, ये सब आने वाले दिनों में आप और हम सुनते रहेंगे। निम्नगानम यथा गंगा, कथा की चर्चा करते हुए कहते हैं कि निम्नगानम यथा गंगा देवानाम वच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणाम नामिदम तथा। समझ लीजिए कि जैसे नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है और देवताओं में भगवान अच्युत भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में भगवान शंभु शंकर। देखो जहां भगवान की कथा होती है तो उनका आसन पहले आ जाता है ना। तो जैसे परम वैष्णव हैं भगवान भोले बाबा, राम की कथा श्याम की कथा जहां हो तो पहले पहुंचाया करते हैं। तो वैष्णवानम यथा शंभु, जैसे वैष्णवों में परम वैष्णव भगवान शंकर हैं, उसी तरह से पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है, ऐसा लिखा गया है। और इस कथा को जैसे हमने प्रारंभ में कहा कि कथा तभी प्यारी लगेगी जब आप भगवान से प्यार करेंगे। तो जर्मान तरैर भवेत पुण्यम तथा भागवतम, इसमें लिखा है कि ये भागवत करने का मन बनना, सुनने का मन बनना, सुनने के लिए संकल्प लेना, सुनने के लिए तत्पर होना, इसमें लिखा है कि ये एक जन्म का नहीं, कई जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं तभी संकल्प जागृत होता है। और उन सत संकल्पों पर यदि परमात्मा की कृपा है तो तब वो पूर्ण होता है ना। ये कोई साधारण घटना नहीं होती है, साधारण। और भागवत के लिए तो ऐसा लिखा हुआ है कि जीवन में एक बार अवश्य सुने, प्रयत्न करके। अब भागवत जो है वैसे भागवत में क्लियरली लिखा है कि ये एक्सपेंसिव प्रैक्टिस है। जैसे आप अपनी बड़ी लड़की का विवाह करते हैं, सबसे बड़ी लड़की आपकी हो, और जब उसका आप कन्यादान करते हैं, विवाह करते हैं, तो उसमें जितना खर्चा आता है बस उतना ही संपत्ति जुड़ानी है आपको होता है। इसलिए ये सबके बस की बात नहीं है, देखो, है ना। और इसको कंजूसी से करने के लिए नहीं कहा गया है, इसको खुले दिल से करने के लिए कहा गया। इसी क्यों दिल खुलता है, क्योंकि कंजूसी तो हम हर जगह करते हैं, लेकिन जहां हमारा दिल मानता है वहां हम मस्ती से। तो इसको बहुत विस्तृत रूप से बनाने के लिए कहा गया है। और जीवन में एक बार, लेकिन अब प्रश्न ये होता है कि जिनकी शक्ति सामर्थ्य नहीं है वो क्या करेंगे, फिर उनका कैसे होगा, काम चलेगा। तो उसमें देखिए, अब श्री राम शरणम में हम बैठ करके, अमृतवाणी हॉल में बैठ करके हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे भी आप जुड़ सकते हैं, जुड़े हुए हैं। सबने अपना अपना कलश स्थापित किया है, न्यूजीलैंड से आए हैं, फिजी से आए हुए हैं। आप न्यूजीलैंड में कथा नहीं कर सकते, फिजी में कथा नहीं कर सकते, तो आप यहाँ आ गए, आपका हो गया। अब आप तन्मयता से यदि इसको ठीक से सुन लेंगे तो आपकी तरफ से हो गया। सामूहिक भी हो सकता है ये, और व्यक्तिगत भी हो सकता है। यदि व्यक्तिगत करें तो बढ़िया, और व्यक्तिगत यदि करने में शक्ति सामर्थ्य नहीं है तो सामूहिक रूप से जैसे हम लोग मिले हुए हैं तो यहाँ। तो सामूहिक में सबके हिसाब से कथा होती है। जैसे अब यहाँ पर जो कथा होगी ना, ये जिन लोगों ने कई बार कथा सुनी है उनके लिए कथा होगी यहाँ पर, बता दें, क्योंकि बेसिक कथा नहीं होने वाली है। इस
इसका नाम ही हम लोगों ने श्रीमद् भागवत साधना रखा, कथा साधना। तो नॉर्मल कथा में भगवान की जो लीलाएं होती है उसके साथ हम मनोरंजन इत्यादि करते हैं ना, ज्यादा नाचना गाना होता है, भोग लगाना होता है, परिश्रम करना होता है, ये सब। लेकिन इसमें थोड़ा एक दो लेवल और ऊपर चढ़ करके हम लोग ध्यान करेंगे, जो चीज हमने सुना उसको मनन करेंगे, ये सब यहाँ पर बनने वाला है। तो जो एडवांस लेवल के श्रोता है उनका स्वागत है, वो आए, उनकी समझ में आएगा। और इसीलिए कहा कि स्वर्गे कैलाशे वैकुंठे नास्तेयं रसः, स्वर्गलोक में भी ये दुर्लभ है, कैलाश में भी ये दुर्लभ है, वैकुंठ में भी ये दुर्लभ है। भागवत में एक प्रसंग आया कि जब भगवान अपने धाम जाने लगे तो उनके जो अनन्य भक्त उद्धव जी, उन्होंने कहा मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि इस शरीर से मेरे साथ तो नहीं जा सकता है, और लेकिन तुम तो कथा के रसिक हो, लेकिन मेरे साथ जाओगे तो मेरे धाम में तो मैं मिलूंगा, कथा तो मिलेगी नहीं, लेकिन मैं और कथा दोनों मिल गए तो मान जाओगे? बोला हाँ मान जाऊंगा। तभी भागवत भगवान ने उद्धव जी को दी, इसमें भगवान भी हैं और उनकी कथा। और इसी तरह से रामचरितमानस में कहा कि जब भगवान अपने धाम जाने लगे राम जी, तो हनुमान जी को ऑप्शन मिला कि हनुमान जी तुम भी चलो। तो हनुमान जी ने कहा कि भगवान मैं आने को तैयार हूं, लेकिन वहां कथा का टाइम बता दीजिए मुझे, कथा कब होती है। तो भगवान ने कहा भाई कथा नहीं होती वहां तो हम होते हैं। तब हनुमान जी ने कहा फिर क्षमा कीजिएगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा, जहां कथा होगी वहीं रहूंगा। कथा में आप भी रहते हो, आपकी कथा भी रहती है, इसलिए हनुमान जी ने भी भगवान के धाम जाना मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा और यही भगवान की कथा सुन। धर्मन अर्थन काम रुचि गतिन चहो निर्वाण। भरत जी गंगा मैया से और तीर्थ प्रयागराज से प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? निर्वाण भी नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? बोला जन्म 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 लेता रहूं, भक्ति करता रहूं, जन्म जन्मांतर मेरी रति परमात्मा के चरणों में हो, मेरी भक्ति परमात्मा के चरणों में हो। तो भक्त संसार को छोड़ के नहीं जाना चाहता है, इसीलिए कहा कि स्वर्ग में भी कथा नहीं मिलेगी, सत्य लोक में भी कथा नहीं है, वैकुंठ में भी नहीं है, और ये तो केवल पृथ्वी में ही उपलब्ध है। देखो कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, हर जगह हुआ करती है। पृथ्वी में और दुर्गुण बहुत सारे हैं, लेकिन भगवान की कथा है यहाँ, इसलिए देवता लोग भी यहाँ का वीजा उनको भी नहीं मिलता है, पृथ्वी लोक का वीजा देवताओं को भी नहीं मिलता है, और वो ऊपर बैठ करके बोलते हैं हो इन पृथ्वी वासियों का भाग्य तो देखो, ये पुण्य करके भगवान की कथा श्रवण कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, जो कि हमें भी उपलब्ध नहीं है। तो आप देवताओं से भी बढ़ करके हैं, इस धराधाम में हम लोग और आप आए हुए हैं। इसलिए कहा अतः पिबन्तु सद्भाग भक्ता, हे भक्तों आप लोग इस कथा रस को पीते रहें और मामा मुंचत करीजित, कोशिश करें कि कथा न छूटे। ये भागवत कह रहा है, भागवत में कहा मामा मुंचत, इसको छोड़ना नहीं, कोशिश करके भी पियो, प्रयास करके भी पियो। श्याम कथा के ते अधिकारी, कथा के अधिकारी वही हैं जिन्हें सत्संगति अति प्यारी। सत्संगति, सत्संग प्यारा होगा तो भगवान की मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, तो बहाना मिलना तो भगवान से, इस बहाने परमात्मा मिल जाया करेंगे। तो अब कथा क्यों करें फिर, ये प्रश्न होता है आप लोगों के मन में, प्रयोजन क्या है इसका? तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि मद मोह मिटे सब, हमारे अंदर की जो काम क्रोध लोभ ये जो दुर्गुण है ये हमें बहुत तंग करते हैं, है ना, यही हमें नरक की तरफ ले जाते हैं।
कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न होने वाली ये जो काम क्रोध आदि है, यही हमें नरक की तरफ ले जाते हैं। और इनसे बचने के लिए हमें प्रयास करके भी सत्संग करना है, भक्ति करनी है, इसलिए करना है। शेषसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये जो भागवत नाम का जो ग्रंथ है, ये हमें मन की निर्मलता देता है। मन की शांति के लिए इससे बढ़कर के दूसरा कोई ग्रंथ नहीं, कोई उपाय नहीं है। निगम कल्पतरुर गलितम फलम, पहले मैंने आपसे कहा, काम कोह मद मोह नशावन विमल विवेक विराग बढ़ावन। काम क्रोध मोह ये समाप्त होंगे और विवेक बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, वैराग्य बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी। यही तो चाहिए ना जीवन में। और इसी से शांति भी मिलेगी आगे चल करके। देखो, आप हम सब जो कुछ कर रहे हैं उसमें एक ही चीज चाहते हैं, हमें शांति मिले, है ना। दिन भर आप कमाते हैं, कमर तोड़ मेहनत करते हैं, और शाम को आप कहते हैं भाई हमें शांति चाहिए, है ना। और ये सब करके भी यदि शांति न मिले, फिर भी अशांति रही, तो उसका फायदा क्या हुआ, उसका कोई लाभ नहीं रहता है। इसलिए जीवन का हर प्रयास केवल शांति की प्राप्ति के लिए है, और शांति देने वाला एक यही मार्ग होगा। क्योंकि काम क्रोध मद लोभ नसावन विमल विवेक विराग बढ़ावन, इसी से विमल निर्मल विवेक बढ़ेगा। अब विवेक माने ज्ञान हो जाना किसी चीज का एक बात है, लेकिन पवित्र ज्ञान होना दूसरी बात है। अब ज्ञान और पवित्र ज्ञान, इसमें अंतर हुआ करता है। किसी की जानकारी होना अलग है, लेकिन किसी के गुणों के आधार पर जानकारी होना वो अलग है। तो सादर मज्जन पान किए थे मिटहि पाप परिताप थे। यदि आप प्रेम पूर्वक भगवान की कथा में निरंतर अवगाहन करेंगे, सुनेंगे, अभूते लगाएंगे, तो कहते हैं कि आपके पाप संताप अवश्य मिटेंगे। ये संतों की वाणी है, तो इसलिए आपको सुना रहा हूं। तो ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, इसका संबंध, प्रयोजन, संबंध, ये सब क्या है, यही सब सुनकर के हमको आगे बढ़ना है ना। आज के दिन आपके मन में भी ये प्रश्न होगा कि आप ये सुन रहे हैं, जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे क्या मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा इत्यादि, आप सब जानते हैं ना। सब ये सब भाव सबके अंदर आता है। तो श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेव बलम ज्ञानम परम दीयते। इसमें ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, और ज्ञान भागवत से ही मिलेगा कहा। और इसलिए भी ज्ञान प्राप्ति के लिए भी आप भागवत का अवगाहन कीजिए, और तत्क्षणन प्रपठन विचारण करो भक्त्या में वंचित न रहा। इसको सुन करके, पढ़ करके, विचार करके, देखो किसी भी चीज को एक्शन में लाने के लिए, या किसी चीज का भी असर यदि हो हमारे जीवन में, तो उसकी सबसे पहले उसको सीखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, है ना। फिर जो सुना है उसको सुनाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, पठन पाठन। फिर मनन, जो कुछ आपने सुना सुनाया हमारे जीवन में कितना उतरा है, और कहाँ छूट गया, कहाँ कमी है, कैसे पूरा करें, उसको बोलते हैं मनन। मनन करना, और मनन करने के बाद में उसको अपने जीवन में उतार लेना, निधिध्यासन। तो जब एक बार जीवन में जब ये उतरेगा, तब असर दिखाई देगा। अब सिंपल ऐसा है कि आपको लगी है भूख, ठीक है, अब इतना पैसा नहीं है कि आप जा करके 5 स्टार होटल में बैठ के खाना खा लो, तो क्या करें, आपने कहा इतना पैसा है। अब पैसे का एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं।
अब आपको शॉपिंग जाना है, शॉपिंग से सामान खरीदना है, नहीं? आप गए, आपने खरीदा, जिस तरह आप जो बनाना है आपको, आप लेकर के आए, आपने बनाया, ये सब पठन पाठन हो रहा है, ठीक है, पठन पाठन हो रहा है। और उसके बाद में भोजन आपने तैयार कर लिया, और अंततोगत्वा फिर आप जब यदि उसको खाएंगे नहीं तो भूख मिटेगी। सब कर लिया आपने, शॉपिंग कर ली, बना लिया, काट पीट लिया, पका लिया, सब कर लिया, थाली भी रख दी, अब खाया नहीं तो भूख मिट सकती है क्या? तो वही जीवन की जीवन में उद्देश्य यही है कि जो कुछ हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, और उस पर मनन और निधिध्यासन यदि नहीं हुआ तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं है। अब इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि आप कहेंगे हम तो कुछ नहीं कर सकते, अब जब हम कुछ कर नहीं सकते तो फिर काहे सुने, हैं? उसका अर्थ ये नहीं है। आज नहीं तो कल किसी चीज को तोड़ने में 20वीं चोट में कोई चीज टूटती है तो वो 19 चोट बेकार नहीं जाती है ना? 1 से लेकर के 19 चोटों का कंट्रीब्यूशन ही 20वीं चोट हुआ करता है, तब वो टूटता है, तब वो मिलता है। तो जीवन में आज नहीं मिला तो उससे हतोत्साहित नहीं होना होगा कि मिलता तो है नहीं तो करके क्या करें, क्यों नहीं। प्रयत्न करते रहे, प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं। शास्त्र सुचिंतित तो पुनि पुनि से ही है। आपने शास्त्र को पढ़ा है, सुना है, बार बार सुनिए, बार बार कोशिश कीजिए, बार बार कोशिश कीजिए। और यही भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ने जब कहा शुरू में कि मन बहुत चंचल है, चंचला में मन कृष्ण, तो इससे भजन नहीं हो पाएगा, तो भगवान ने कहा कि अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य इन दोनों के दो हथियारों से मन को पकड़ा जाता है। जहां मन जाता है उसकी नश्वरता पर विचार करो कि जो तुम पकड़ने जा रहे हो उसे क्या मिलेगा। और एक बार जब तुमको ये पता चलेगा कि जिधर मेरा मन बार बार दौड़ रहा है, बार बार दौड़ रहा है, और वहां से उसको क्या उपलब्धि होने वाली है, उससे जीवन में क्या लाभ होगा, एक बार जब ये ज्ञान हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वैराग्य आ जाएगा। एक बार वैराग्य हो गया तो मन अपने आप ही उसको मना कर देगा, उधर नहीं जाएगा। तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अब हम भक्ति, यहाँ पर कहा कि इसमें ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, तो थोड़ा ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, इसको भी सब समझ लीजिए, फिर आपको इसका महत्व समझाते हैं। क्योंकि भागवत की कथा की भूमिका बनाते बनाते ही बड़े दिनों निकल जाते हैं, लेकिन संक्षिप्त रूप से सुनिए। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है ना, वैराग्य क्या है, ये 3 शब्द आए ना। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम, यहाँ ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की चर्चा होने वाली है। और उसको सुन करके, प्रपठन पढ़ करके, विचार करके तब व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी। तच्छृण्वन् प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्येत नरः, तब जाकर के मुक्ति मिलेगी। तो भक्ति जैसे कि रामचरितमानस में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, भागवत में भी 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद जी ने बताई। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण पहली भक्ति है, सुनना। आप कहें कि हम सीधा भक्ति कर लेते, सुनने की क्या जरूरत है, तो बिना सुने भक्ति नहीं हो पाएगी। जैसे शुरू में कहा ना मैंने, बिना सुने संसार का पता चलता ही नहीं। इसीलिए भगवान ने 2 काम दिए हैं, खूब सुनो, खूब सुनो, क्योंकि जीवन छोटा है, इसमें सुनना बहुत है, लेकिन ढंग का सुनना है। यदि कोई ढंग की बात है तो दोनों कानों से सुन लीजिए, और यदि कोई बेकार बात है तो एक से सुन के दूसरे से। मल्टीपर्पज है हमारे पास, मल्टीपर्पज है। और वैसे भी कहा कि व्यक्ति को ये
सूप जैसा होना चाहिए, छलनी जैसा नहीं। सूप और छलनी का एग्जाम्पल देते हैं ना, ये क्या करते हैं आजकल तो सूप का तो आप लोगों को पता ही नहीं होगा, सूपड़ा होता है सूप, उससे क्या करते हैं जब धान वगैरह वो करते हैं तो वो क्या करता है, हाँ वो कचरा एक तरफ करता है, अच्छा एक तरफ करता है, बुरा एक तरफ करता है। और छलनी क्या करती है कि अच्छा छोड़ देती है, बुरा रख लेती है, नहीं, और सूप बुरा फेंक देती है, अच्छा रख लेती है। तो जीवन में सूप जैसे बनो, छलनी जैसे नहीं, ऐसे है ना, ठीक है बोलो। तो भक्ति जो है, श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति, भगवान का ध्यान करना, सेवन भक्ति, सेवा भक्ति, अर्चना, वंदन और दास्य और सख्य और आत्मनिवेदन, 9 प्रकार की भक्ति भागवत के अंदर दी है। माने सख्य भक्ति और आत्मनिवेदन भक्ति ये बहुत कठिन है, क्योंकि इसके लिए कई जन्म चाहिए। भगवान को अपना मित्र बना लेना, तुमेव माता च पिता तुमेव, भगवान को अपना सब कुछ बना लेना, ये है 8वीं भक्ति। और आत्मनिवेदन, अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर देना, ये बड़ी कठिन भक्ति है। लेकिन कठिन तभी तक है जब तक हम अपना मन नहीं देते। यदि मन दे दिया तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो पहली भक्ति कम से कम श्रवण भक्ति को हम लोग मजबूत करें, कम से कम 7-8 दिन तक जो यहाँ पर एक हम लोग सत्संग करने वाले हैं, इस श्रवण भक्ति को मजबूत करें। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, संत तुलसीदास जी ने कहा कि देखो कलिकाल के लिए भक्ति ही सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये स्वतंत्र है। इसके लिए कोई अवलंबन नहीं चाहिए, कोई आधार नहीं चाहिए, कोई बहुत ज्यादा चीजें इकट्ठी करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप यहाँ पर अमृतवाणी पाठ करने आते हैं तो इतना तामझाम थोड़ी लेकर के आते हैं। आए, अब तो बहुत सारे लोगों को ज्ञान भी हो गया, नहीं तो बुक भी की जरूरत नहीं है, और बुक यदि नहीं है ध्यान की होती है। आओ बैठ करके पाठ करो, ध्यान करो, देखो वो भक्ति है ना, वो भक्ति स्वतंत्र है इसीलिए। लेकिन ज्ञान कर्म ये परतंत्र है। कैसे परतंत्र है? ज्ञान एक दिया है, अखंड दिया जलाए ना, इस अखंड दिया को जलाने के लिए हमें बर्तन चाहिए था, है ना, बिना बर्तन के घी किसमें रखेंगे आप? और फिर उसमें घी चाहिए था, और उस घी के लिए दूध चाहिए था, उस दूध के लिए दही चाहिए थी, उस दही के लिए, मैंने एक उल्टा क्रम बोल रहा हूं, है तो ऐसा कि यदि आपको बत्ती जलानी है, घी की बत्ती, तो आपको गाय चाहिए, सबसे पहले तो है ना, गाय रखने के लिए गोट चाहिए, गोट रखने के लिए ग्वाला चाहिए, और फिर गाय जो दूध देगी, फिर दुहने वाला ग्वाला चाहिए, फिर उसको गर्म करने के लिए बर्तन चाहिए, आग चाहिए, कपास चाहिए, है, और तब जाकर के दूध को दही बनाएंगे, दही को मथ करके मक्खन बनेगा, मक्खन को गर्म करके घी बनेगा, तब जाके दिया जलेगा। तो दिया जलाने के लिए कितना परिश्रम है। इसी तरह से ज्ञान को प्रैक्टिस करने के लिए आपको गुरु चाहिए, ग्रंथ चाहिए, निरंतर का प्रयास चाहिए। और एक चीज कहीं अटक गए तो उसको खोजने के लिए लाइब्रेरियों के चक्कर काटते रहिए, है, आश्रमों के गुरु के चक्कर काटते रहिए, क्योंकि प्रश्न है और उसको हल करना है। ठीक है, तो बोला ऐसा कुछ नहीं, भक्ति स्वतंत्र है, इसको आप कर्म योग। अब कर्म करने के लिए स्वस्थ शरीर चाहिए। अब नीचे बैठा नहीं जाता, योगा कैसे करेंगे आप, है ना, और कुर्सी में बैठ करके ध्यान करते हुए गिर पड़े तो क्या होगा, है ना, इसलिए योग भी नहीं हो सकता है। योग के लिए स्वस्थ शरीर, मजबूत शरीर चाहिए। और इसीलिए कहा कि भक्ति के लिए कुछ नहीं, बस आराम से अपना भगवान में मन लगा दो। इसलिए कहा भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, लेकिन एक कंडीशन है, बिन सत्संग न पावे, बिना सत्संग की भक्ति नहीं मिलेगी आपको। तो सत्संग, तो प्रथम भगति सत्संग संग। तो हम ठीक जगह पर बैठे, ठीक स्थान पर बैठे हुए हैं। तो भक्ति इसी का नाम है सज्जनों। भगवान ने गीता में कहा कि मन मना भव
मद भक्तो मदयाजी माम नमस्तु 18वें अध्याय में। मन मुझे दे दो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरे लिए यजन करो, ये सब तो वो तभी हो पाएगा जब जो है हमारा मन भगवान में लगेगा। तो सारी चीजें घूम फिर करके मन की है, ठीक है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा। और ज्ञान, सत्य और असत्य का बोध करना है आपको। आप सत्य क्या है और असत्य क्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसको प्रूव करना है कि ज्ञान का मार्ग है। लेकिन ये भी कहा है कि यदि ज्ञान मिल जाए तो मुक्ति अवश्य मिलेगी। ज्ञान मान जो है एक होना है। ज्ञानी वही है जिसका अभिमान समाप्त हो जाए करता है। ये कठिन है, हर तरह का मान जीवन में समाप्त हो जाए, ये बड़ा कठिन है। मैं अच्छा हूं, ये भी एक अभिमान है। मैं ज्ञानी हूं, ये भी एक अभिमान है। मैं साधक हूं, ये भी एक अभिमान है। मैं सिद्ध हूं, ये भी, माने अभिमान बड़ी छोटी जगह पर बैठा रहता है और वो कब गिरा देता है पता नहीं चलता है। रामचरितमानस में आप नारद जी के चरित्र को, कल नारद जी का चरित्र थोड़ा बहुत आएगा, उसमें देखना कैसे गिराता है ये अभिमान। छोटा सा अभिमान का अंकुर पूरे माने जीवन को कितना शांत कर दिया करता है। वैराग्य के लिए कहा गया कि मैं गीता में भगवान ने बड़ा सुंदर कहा वैराग्य के लिए। वैराग्य कौन है नित्य सन्यासी न जिसमें द्वेष या इच्छा नहीं, तज द्वंद्व सुख में सर्व बंधन मुक्त होता है वही। तो सन्यासी माने वैरागी जो होता है उसी को सन्यासी कहा जाता है। संन्यस्तः सर्व कर्माणाम, जिसने अपने सभी कर्मों का, काम्य कर्मों का त्याग कर दिया है, वो है सन्यासी। तो उस काम्य कर्मों का योग त्याग करना बड़ा कठिन हुआ होता है, ठीक है। न जहां द्वंद्व है, न जहां मोह है, न पाने की इच्छा है, न खोने की इच्छा है, चाह गई चिंता गई मन मा बेपरवाह, ऐसी अवस्था होना बड़ा कठिन हुआ करता है। इसलिए त्याग माने वैराग्य भी कठिन है। तो वैराग्य हमको धारण करना है, ज्ञान हमको धारण करना है, भक्ति हमको धारण करनी है, लेकिन तीनों में से एक भी मिल गया तो भी हमारा कल्याण हो गया। और धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं सज्जनों। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह। जो यदि कोई हम धार्मिक कहलाता है तो उसके अंदर ये 10 गुण होने चाहिए। उसके अंदर धैर्य होना चाहिए, क्षमा होनी चाहिए, दमन करने की शक्ति होनी चाहिए, और कभी भी स्वप्न में भी ये मेरा तेरा का भाव नहीं होना चाहिए कि विश ये मेरा हो जाए, इसमें किसी तरह की आसक्ति न हो। और पवित्रता, इंद्रियों पर पूरी पकड़, और ज्ञान, अक्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए मनुस्मृति में। भागवत में जी याज्ञवल्क्य स्मृति में भी इसी तरह से अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, दान, दम, दया, शांति, ये धर्म के लक्षण है। माने धार्मिक होना कोई साधारण बात नहीं है। यदि हम कहें कि हम धार्मिक हैं तो ये सारे गुण हमारे अंदर होने चाहिए। बल्कि श्रीमद् भागवत में तो 30 लक्षण बताए गए हैं। 30, ये बड़े कठिन है, धार्मिक बनना कठिन है, लेकिन आवश्यक है। क्योंकि भगवान तभी मिलेंगे जब हम इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने पवित्र होंगे, क्योंकि वो पवित्रतम है। सत्य को मानना और जानना, दया धारण करना, तपस्या करना, क्लीननेस, शौचम, ये भी धार्मिक का लक्षण है। तितिक्षा, टॉलरेंस, शम जो है कंट्रोल ऑफ द माइंड, अपने मन को कंट्रोल करने की शक्ति, दम कंट्रोल ऑफ सेंसेस, माइंड और सेंसेस। तो माइंड को कंट्रोल करना उसको शम कहा जाता है, और सेंसेस को कंट्रोल करना उसको दम कहा जाता है।
अहिंसा नॉन वायलेंस, ब्रह्मचर्य त्याग स्वाध्याय, आर्जवम माने सिंप्लिसिटी, संतोष, सब में समान भाव, सेवा का भाव, ये, और किसी गोसिप इत्यादि में मन न लगना। यहाँ लिखा है नॉट टॉकिंग पार्ट इन सो कॉल्ड फिलैंथ्रोपिकल एक्टिविटीज, आलतू फालतू की बातों में चर्चा करने का मन न होना। और इस प्रकार से 30 प्रकार के लक्षण जब हमारे अंदर आते हैं तो तब जाकर के हमें कहीं जाकर के धार्मिक होने का सर्टिफिकेट मिला करता है। और ऐसा जो धार्मिक धर्म का प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति है वो भगवान की तरफ बढ़ा करता है। निर्णामयम परो धर्म सर्वेषाम समुदायतः। फिर लक्षण त्रिशल लक्षणवान राजन सर्वात्मा येन तुष्यति, जिनके अंदर ये 30 लक्षण होते हैं, हे राजन, इसी से भगवान को संतुष्टि मिलती है कि हाँ ये मेरे को प्राप्त करने के काबिल बना हुआ है, योग्य बना हुआ है। अब आप कहते हैं कि ये सब चीजें क्यों रखी हैं? इसलिए यदि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, तो उस डिग्री को हासिल करने के लिए उतना साल, उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना। अब आप एक या 2 सेमिनार में जाएं और आपको लगेगा कि हमको डॉक्टर की सर्टिफिकेट दे दें, हमने तो सुन लिया दवाइयों के नाम और प्रोसेस सुन लिया, दे दो, ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से यदि भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवत प्राप्ति की क्वालिफिकेशन चाहिए तो 30 गुण होने चाहिए। देखो लंका कांड में भगवान विभीषण को धर्मरथ समझाते हैं। केवल पढ़ देता हूं मैं, देखिए आपकी समझ में कितना आता है, क्योंकि इसे व्याख्या करूंगा बहुत लंबा समय लगेगा। इसका नाम है धर्मरथ, माने शरीर, इस शरीर के अंदर जो हमारी इंद्रियां वगैरह हैं, जो गुण हैं, दोष हैं, ये किस तरह से एक रथ का काम करते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन है। तो आपको मैं सुनाता हूं, देखिए कितना समझ में आता है। और सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जय होई सो संतन आना, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्य शील जय सदा बताना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बल विवेक दम कर हित घोरे, क्षमा कृपा समकार जुरे, ईश भजन सारथी सुजाना, बिरति चरण संतोष लगाना। दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, पर विज्ञान कठिन को नंगा, अमल अचल मन क्रोध समाना, समझवलिय सुखलीन सुनाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्ममय रस जाति, जीवन कहन बहु सुताति। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। जब रावण भगवान राम से लड़ने के लिए आया तो अपने रथ में बैठ करके आया, और आकाश मार्ग में है उसका रथ, और भगवान जमीन पर है, रथ नहीं है। तो विभीषण को बड़ी चिंता हुई, उसने कहा कि प्रभु ये देखो रावण तो अपने दिव्य रथ पर बैठ करके आया है और आपके पास तो रथ ही नहीं है, आप इससे कैसे युद्ध करेंगे? तब भगवान कहते हैं कि सुनहु सखा कह कृपा निधाना। कृपा निधान बोले कि विजय प्राप्त करने के लिए जीवन में कौन सा रथ चाहिए, माने जीत के लिए कौन सा रथ चाहिए? सौरज धीरज
उसके पहिए हो, माने शौर्य हो, बल होना चाहिए, और धैर्य हो, ये तो उसके पहिए हो। सत्य और शील उसकी ध्वजा और पताका हो। शील माने आपका स्वभाव, आपकी दृढ़ता, सत्य और शील ये ध्वजा पताका हो। बल क्या है? विवेक, हमारा ज्ञान, और दमन करने की शक्ति भी बताया ना, जो इंद्रियों का दमन, वही बल है। और घोड़े कौन से हैं? बोला परहित, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार, परोपकार के घोड़े जिस रथ में लगे हों। और ऐसा लंबी चर्चा करते हुए कहते हैं कि विप्र गुरु पूजा अभेद कवच जिसके पास हो, ब्राह्मणों का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद का कवच जिसके पास हो, ऐसे रथ में बैठकर के कोई यदि युद्ध करे तो वो अवश्य विजयी हुआ करता है। महा अजय संसार, उसको संसार में कोई जीत नहीं सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है सज्जनों कि भक्ति करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए इन सद्गुणों को जीवन में उतारना आवश्यक हो जाया करता है। अरे तभी तो टिक पाएंगे ना। भक्ति तभी टिकेगी जब हम भीतर से इतने मजबूत होंगे, है ना। इसीलिए इन सब सद्गुणों को धारण करना है, दुर्गुणों को निकालना है। तो आगे चल करके भागवत के प्रसंग में नारद और भक्ति की चर्चा आती है, जो आप लोग हर भागवत में सुनते हैं। एक बार जो है नारद जी को लगा कि मृत्यु लोक की बड़ी चर्चा सुनी है। जैसे रामचरितमानस उत्तरकांड में संत तुलसी ने कली का वर्णन किया है ना, बस वही हालत किया है। तो नारद जी ने देखा कि सब उल्टा सीधा कर रहे हैं, और इतने में नारद जी की दृष्टि पड़ी एक जवान स्त्री पर। वृंदावन आए, उन्होंने कहा चलो वृंदावन जाके देखते हैं। वृंदावन में एक जवान स्त्री और उसके अगल बगल में दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं, बेहोश से पड़े हुए हैं। उस पर दृष्टि पड़ती है, और नारद जी जब वहां से गुजरे तो उस स्त्री ने रोका, कि उन्होंने कहा कि भोभो साधु क्षणं तिष्ठ, अरे साधु महाराज थोड़ा रुकिए तो सही, मेरी चिंता को दूर करते जाइए, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से जगत का कल्याण होता है, पापों का नाश हुआ करता है। तो नारद जी रुके, उन्होंने कहा कि आप कौन है, आपने मुझे कैसे पहचाना? तब ये देवी कहती है कि मैं भक्ति हूँ, अहम भक्ति ख्याता, मैं भक्ति हूँ। तो नारद जी ने कहा भगवान की भक्ति, आप भक्ति हैं मैं समझ गया, लेकिन ये दोनों कौन है? बोला ये ज्ञान है, ये वैराग्य है, ये मेरे पुत्र हैं दोनों। बोला कि माँ तो जवान और बेटे बूढ़े, ऐसे कैसे हो सकता है? बोला यही तो विडंबना है। फिर भक्ति ने अपनी बताई, अपनी कहानी बताई कि संसार में जब मैं आई तो वृंदावन में तो भक्ति करने वाले लोग हैं, इसलिए मैं यहाँ जवान हो गई मेरे, और लेकिन यहाँ ज्ञान की प्रैक्टिस करता है कोई, भक्ति की प्रैक्टिस, वैराग्य की प्रैक्टिस करता है कि ज्ञान और वैराग्य रूप में मेरे बेटे अब मरने ही वाले हैं, इनको बचाओ। तो नारद जी ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी इनको सुनाते हैं वेद उपनिषद धर्म चर्चा है, सब सुनाते हैं, अभी ये जग जाएंगे। तो सुनाए नारद जी ने, लेकिन उन्होंने पहले तो बेहोश पड़े थे, लेकिन थोड़ा सांस लिया, करवटें बदली, उठने की कोशिश की, लेकिन फिर गिर पड़े। नारद जी को बड़ी चिंता। तो भक्ति माता से कहा नारद जी ने कि जिनको वेद वेदांत सुनने के बाद में भी होश नहीं आया, तो देवी अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन भक्ति ने कहा कि आप मेरी चिंता दूर करें, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आप मेरी चिंता दूर करेंगे, इसलिए आप कुछ भी करें मेरी चिंता दूर करें। नारद जी को हो गया टेंशन। फिर नारद जी हिमालय की ओर जाते हैं। बद्रिकाश्रम में उनकी भेंट होती है अपने भाइयों से, सनकादि ऋषियों। ब्रह्मा जी के जो सबसे पहले संतान है वो सनकादि ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमारी, चार। इनकी अवस्था 5 वर्ष की होती है, ये 5 साल से बड़े नहीं होते कभी, लेकिन ये हैं बहुत बूढ़े, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष के रहेंगे, ये अमर हैं। और जब इनसे भेंट हुई तो इन्होंने कहा भैया रुको रुको,
कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत चिंता में हूँ। बोला क्या हुआ? तो सारी बातें बता दी नारद जी। भक्ति ज्ञान विरागाणम सुखम उत्पद्यते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की को सुख कैसे मिलेगा, उनको उनकी वृद्धि कैसे होगी, ये जानना चाहता हूं मैं। तब जो है नारद जी की चिंता देख करके सनकादि कुमारों ने कहा कि सुन बैठो, सुनो, तब तुम्हें सुनाते हैं। मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्षे चित्ते समापः। चिंता मत करो, आप खुश हो जाओ, हम तुम्हें मिल गए हैं ना। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान है स्मृतो बुधो। सत्कर्म नाम सूचक, सत्कर्म का सूचक जो ज्ञान यज्ञ है उसको करना है तुम्हें। तो नारद जी ने कहा सत्कर्म तो सारा करके आ गया मैंने वेद वेदांत सुनाया, उपनिषद सुनाया, सब कुछ तो सुनाया, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा, उस दवाई का कोई असर नहीं पड़ा उन पर। तब जो है सनकादिशु ने कहा कि श्रीमद भागवतालाप, भागवत जब तक उनको नहीं सुनाओगे तब तक जो है उनको ये उनकी मूर्छा दूर होने वाली नहीं है, क्योंकि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य इन तीनों की वृद्धि के लिए भागवत है। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि वेद उपनिषद नहीं कर पाए तो भागवत कैसे कर लेगी? तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि भागवत जो है ना ये रसायन है, ये दवाई है। वेद वृक्ष है, लेकिन वेद वृक्ष का जो रसायन है, जो फल है, वो भागवत है। इसलिए भागवत का रस पिलाओ उनको, रसायन पिलाओ तो अवश्य वृद्धि को प्राप्त होंगे। तो नारद जी ने कहा वेद वेदांत घोषे च गीता पाठे प्रबोधितम। मैंने वेद वेदांत गीता सबको सुनाया उनको, तो भागवत सुनाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? तब कुमारों ने कहा इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणम स्थापनाय प्रकाशितम। ये भागवत ज्ञान, भक्ति, वैराग्य को बढ़ाने के लिए ही है, इसका दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। और कहा कि यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकम प्रचेत। जहां पर भी ये भागवत की चर्चा होती है वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य अपने आप ही आ जाए करते हैं। तो यहाँ भी आ गए, या तो पहले से ही थे। ठीक है, तो भक्ति ज्ञान वैराग्य यहाँ आ गए हैं। यदि आपके अंदर वैराग्य का अनुभव हो रहा है कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है, ज्ञानी तो आप पहले से ही हैं, कई रामायण सुन चुके हैं, कई भागवत हैं। तो कथा शब्दम समाकर्ण्य, जैसे ही आप कथा सुनाएंगे तो भक्ति ज्ञान अपने आप ही आ जाएंगे। ये सुनने के बाद में फिर लंबी चर्चा यहाँ पर हुई। फिर उन्होंने कहा कि मैं कहाँ जाऊं, कौन मुझे कथा सुनाएगा? भागवत की कथा तो बहुत ही माने परिश्रम से होने वाली चीजें हैं। तब उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, आनंद वन नाम का जो वन हरिद्वार क्षेत्र में है वहां पर जो है आप कथा का आयोजन कीजिए। वहां तंबू गाड़ने की जरूरत नहीं, टेंट लगाने की जरूरत नहीं है। वहां एक बहुत भारी वृक्ष है, बड़ा वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे हजारों लोग बैठ सकते हैं ऐसे। और उसी वृक्ष के नीचे बोला कि अब कथावाचक कहाँ से लाऊं? तो सौनकादि ऋषियों ने कहा कि तुम चिंता क्यों करते हो, हम सुना देंगे। तो उनको ही कथा के लिए निवेदन किया। और सनकादि ऋषि जो है कथा वक्ता बन गए, नारद जी श्रोता बन गए। तीनों लोकों में निमंत्रण चला गया। ऋषि, मुनि, देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, माने पूरी दुनिया वहां चली आई। और जब भागवत हुआ तो उस भागवत की कथा के अंदर ही जब संकीर्तन प्रारंभ हुआ, ये बड़े सुंदर श्लोक है, देखो गाते हैं तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्राच्युतो तारकथा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे वेदांत नारायण यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताहश्रवणेन विदितं। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
फल किसी तपस्या से नहीं मिलता, योग से नहीं मिलता, समाधि से नहीं मिलता, वो अनायास ही भागवत सत्ता श्रवण से मिल जाया करता है। ज्ञान वैराग्य सुतोवाच एवं प्रकार श्रवणो विघ्न धर्मं प्रकाशमाने ऋषिभिः समायाम् आश्चर्यमेकं समभूतदानीं तदोच्यते नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण। क्या कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य हो गया वहां पर। आश्चर्य मेकम समभूत, एक आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? एकमात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण। ये सारे ऋषि मुनि चले आए। हे गुरु वशिष्ठ जबन गौतम मेधावी देव राम तथा सारी सुख तथा दो मृग खंडो तथा विफलाद हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण। चमत्कार ये हुआ। भक्ति सुतो तो करुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सारे ऋषि मुनि देवी देवता पधारे और स्वयं भक्ति अपने सुतों के साथ, अपने पुत्रों के साथ में वहां आ गई और भगवान भी उसी सभा में विराजमान हो गए और प्रकट हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। भगवद भक्ति रद्देव कृतमस्मि पुष्टा कलि प्रणष्टापि कथारसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्रह्मायदन्तां गिरमुचिरेते। स्वयं भगवान उस सभा में प्रकट हुए और भक्ति भी अपने ज्ञान वैराग्य नाम के पुत्रों के साथ में वह प्रकट हो गई। वृंदावन में पड़े हुए थे, कथा हरिद्वार में हुई, तो कथा का प्रभाव इतना कि वृंदावन से उठ करके हरिद्वार अपने आ गए। तो कथा का जो है प्रभाव जो है खाली एक स्थान पर ही नहीं होता है, पूरे सुनने वालों को और उस एरिया को पवित्र किया करता है जहां तक उसकी ध्वनि जाती है। तो सनत कुमार और नारद जी के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट किया। ये दृष्टांत सुनाने के बाद में सनत कुमार ने कहा कि भागवत सुनने का एक महात्म्य और सुन लो। उसमें क्या है? एक आत्मा नाम का ब्राह्मण है जो कथा हमेशा सुनते हैं। आत्मा नाम का एक ब्राह्मण है और उसको संतान की प्राप्ति होने के बाद में क्या घटना घटी, इसको आप सुन लें। अत्रते कृतश्यामि इतिहासं पुरातनम, एक पुराना इतिहास सुनो। यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते, सुन लोगे तो पापों से मुक्ति मिल जाएगी। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्वदेव विशारदः, सर्ववेद विशारदः। एक आत्मा नाम देव नाम का ब्राह्मण था जो ज्ञानी था, सभी वेदों का ज्ञाता था, धर्म कर्म का आचरण किया करता था और धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री।
माने धर्म पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता था, सब अच्छा काम करता था, लेकिन उसका न कोई पुत्र हुआ न कोई पुत्री हुई। तो जब अवस्था जाने लगी तो बड़ा चिंतित हो गया। अतः चिंतातुरो वृषम, बहुत चिंतित हो गया। जब उसको कोई उपाय न सुझा, एकदा सद्विजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, घर छोड़ दिया और जंगल में चला गया। और जंगल में जाकर के आत्महत्या करने का विचार करने लगा। बोला कि जब जीवन में कोई संतान ही नहीं है तो जीवन धारण करके क्या फायदा। और जोर जोर से रोने लगा उस वन में जाकर के। तो पास में एक संत तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। तो उन्होंने सुना कि कोई जंगल में रो रहा है। उठ करके आए और देखा कि एक ब्राह्मण रो रहा है। पूछा कथम रोदसी विप्रत्वम, काते चिंता बली। अरे ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हो? ऐसी कौन सी चिंता आन पड़ी आप? कौन सी ऐसी विपत्ति आ गई जिसके कारण आप रो रहे हो? तो ब्राह्मण ने कहा कि देखो महाराज, दिग्जीवनम प्रजाहीनम, बिना पुत्र के, बिना संतान के जीवन बेकार है। अधिक ग्राम से प्रजा बिना, जिस घर में संतान न हो घर ही बेकार है। धिक धनम, वो धन भी किस काम का जब संतान न हो। तो धिक्कुलम संततिम बिना, वो कुल ही धिक्कार है जिसमें संतान न उत्पन्न होती हो। इसलिए मैं बड़ा दुखी हूं, मेरी कोई संतान नहीं, कोई मेरा बच्चा नहीं है, न बेटी है न बेटा है। यति रुवाच, यति माने संत साधु ने कहा कि देखो भाई, शुणवे प्रमया तेद्या प्रारब्धं विलोकितम, महाराज कुछ बताइए उपाय। उन्होंने उनका पत्रा खोला, कुंडली खोली, देखा। उन्होंने कहा देखो ब्राह्मण देवता, तुम्हारे भाग्य में इस जन्म में नहीं, 7 जन्म तक कोई बच्चा नहीं, कोई संतान। सप्त जन्मावपि तब पुत्रो नैवन नैवच नैवच, 7 जन्म तक कोई बच्चा नहीं तुम्हारा। ये तो पहला ही जन्म है, 6 जन्म और लोगे, संतान नहीं होगी तुम्हारी। तब जो है इस ब्राह्मण ने कहा कि यदि बच्चा नहीं होना है तो फिर जी के क्या करूंगा, बस यही आत्महत्या करता हूँ, पाप आपको लगेगा। अच्छा, विवेकेन भवेत् किम में पुत्रम देहि वलादपि। अब आपको इतना ज्ञान है कि मेरी 7 जन्म तक संतान नहीं हो सकती है, तो आप मुझे संतान का वरदान भी दे सकते हो, मुझे पता है। आपको मुझे संतान का वरदान देना पड़ेगा। पकड़ लिया। और जब तक आप मुझे संतान का वरदान नहीं दोगे, बस मैं प्राणस तदग्रे, आपके ही आगे प्राणों का त्याग कर दूंगा। साधु ने कहा कि कहां से बला गले पड़ गई। अच्छा खासा ध्यान कर रहा था, पूजन कर रहा था, और बगल में जाके रोने लगा। उठ के आए तो अब साधु ने कहा कि भैया देखो, ऐसा दया आ गई, दया आ गई। उसने कहा कि चल भाई, संतान तो नहीं है लेकिन मेरी तपस्या का फल है, थोड़ा सा ले जा। साधु संत तो बड़े दयालु होते हैं ना। तो उन्होंने कहा ये फल है, ये फल जो है अपनी पत्नी को खिला देना, परमात्मा की दया रहेगी तो संतान होगी तुम्हारे। बड़ा खुश हुआ, बार बार प्रणाम किया, बोला महाराज संतान होगी तो आपके दर्शन करूंगा। गया घर और अपनी पत्नी से कहा कि देखो ऐसा है कि साधु की कृपा से फल मिला है और इसको खाने से संतान अवश्य होगी, तुम ये फल खा लो। और आप कथा तो जानते हैं कि उसकी पत्नी जो है धुंधुली, बहुत मॉडर्न थी, तरुणी कुटिला तस्य, लेकिन भागवत में कहा कि कुटिल थी। अब उसको बच्चा नहीं चाहिए था, ब्राह्मण को बच्चा चाहिए था। अब जब ब्राह्मण ने कहा कि फल खाएगी तो बच्चा होगा, तो सोचने लगी कि बच्चा, ये फल खाऊंगी, बच्चा पेट में आएगा, पेट बढ़ जाएगा, फिगर बिगड़ जाएगा, उठ नहीं बैठ पाऊंगी, बैठने अचार नहीं खा पाऊंगी, है खाने पीने पर पाबंदी लग जाएगी। और खुदन खास्ता, बहुत कुछ नेगेटिव सोचा और कहा खुदन खास्ता कहीं बच्चा टेढ़ा हो गया और बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी तो मर जाऊंगी, और जिस दिन मरूंगी उसी दिन ननद आकर के घर का सारा सामान मेरी जुदरी ले जाएगी। ऐसे ले गए तो मेरा क्या होगा, मैं नहीं खाने वाली फल। उसने फल नहीं खाया और सलाह के लिए उसने अपनी बहन को फोन किया। फोन तो क्या, अच्छा उस वक्त फोन नहीं होते होंगे,
बहन से बोला कि ऐसा ऐसा है। बहन रो करके बताया कि मैं फल नहीं खाऊंगी। तो उसकी बहन, ये जो ब्राह्मण था, ये पंडित जी, ये बड़ा धनी था, पैसा था, और इसकी जो बहन थी वो गरीब थी। तो उसने कहा बहन देख, बच्चों की यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ धन की कमी है। ऐसा कर कि बच्चा मैं तुझे दे दूंगी, तुझे पैदा करने की जरूरत नहीं है, और तू धन मुझे दे देना। बोला कि ये दोनों में ये समझौता हुआ कि ठीक है, बच्चा तू देगी, धन मैं दूंगी। तो उसने कहा लेकिन जो पंडित फल लाए उसका क्या करूं? उसने कहा क्या है, गाय गोठ में तेरी गाय तो वही है, खिला दे उसको। और गाय को फल खिला दिया गया। और अब जो है 3 महीने के बाद में झूठ मूठ की उल्टियां करने लगी, और पंडित से कहा कि देखो ऐसा है, मैं अकेले तो रह नहीं पाऊंगी, मैं जा रही हूँ मायके, है ना, और बच्चा लेके आऊंगी। तो पंडित ने कहा तू बच्चा ले आ, बस तू मायके जा, ससुराल जा, जहां तेरी मर्जी वहां जा, लेकिन बच्चा लेके आना। तो कहा हाँ नहीं, बच्चा लेके आऊंगी मैं। तो गई, वहां से अपनी बहन का बच्चा उठा के लाई, और यहां से पंडित जी से पैसा लेती रही, बहन को देती रही। अच्छा, बच्चा पैदा हुआ, लेकर के आई, बोला कि बच्चा पैदा हो गया। तो बड़ी खुश हुई, पंडित जी बड़े खुश हुए, धूमधाम से उसका नामकरण। बोला कि इसका नाम क्या रखें? बोला मेरा बच्चा है, इसलिए मैं इसका नाम रखूंगी धुंधुकार, कि मैं धुंधुली हूं ना, तो मैचिंग रेमिंग होना चाहिए थोड़ा। तो रेमिंग किया नाम का, इसलिए नक्षत्र ने देखा, और कोई मतलब कोई देखा नहीं, और नामकरण संस्कार कर दिया। ब्राह्मण ने कहा तू खुश रह, बस तो बच्चा भाई ना, मेरे लिए उतना बहुत बड़ी बात है, धुंधुकारी रख इसका नाम, नो वरी। तो धुंधुकारी उसका नाम रखा जाता है। अच्छा, और उसके बाद में, और उसी समय फल खाया था, तो गाय ने भी बच्चा दिया। तो गाय ने बच्चा दिया, तो वो भी कान गाय के जैसे और बाकी सब मनुष्य जैसा। तो ब्राह्मण की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा अब पहले तो घर में बच्चा नहीं होता, अब तो गोठ में भी बच्चा हो रहा है। उसका भी नामकरण किया, और इसका नाम, इसके कान गाय की तरह, इसका नाम रखेंगे गोकर्ण। तो अब तो 2 बच्चे हुए, और धुंधुली से कहा कि तुम दोनों का पालन करो। दोनों का पालन किया गया। तो इस तरह से आनीय जन को बालम रह से धुंधुली ददौ, ला करके बच्चे को दे दिया। पुत्र से धुंधुकारी थी नाम मात्र प्रतिष्ठम, धुंधुकारी नाम रखा गया। और भाग्योदयो धुना जाकर आत्मदेव से पश्यत गोकर्णम तु सतम दृष्टवा, गोकर्णम नाम जाकरो। और आप भाग्योदय हुआ तो गाय ने भी बच्चा दिया, उसका नाम गोकर्ण किया, रखा गया। अब दोनों भाई उसी घर में बड़े होने लगे। कियत कालव काले तो जातो तरुणो तनयो भव, दोनों अब तरुण हो गए, बड़े हो गए, अभी टीनेजर हो गए दोनों। और गोकर्ण का की निष्ठा जो है, पूजा पाठ धर्म कर्म अपने पिता का जैसा था ना, और वैसे भी वो साधु का फल था, इसलिए उसके धर्म की कर्म की तरफ निष्ठा थी उसका, इसलिए उसका जनेऊ संस्कार किया गया, दोनों का जनेऊ संस्कार इत्यादि किया गया। लेकिन गोकर्ण पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल चला गया, तीर्थ चला गया, और धुंधुकारी घर में ही रहा। और धुंधुकारी घर में रह करके बाल मुझे सब बड़ा करके बड़ा हो गया ना, तो जुआ खेलता है, शराब पीता है, और जो कुछ नहीं करना चाहिए वो सब करता है। और माँ बाप जब छोटा था तो समझाते थे, लेकिन अब तो बड़ा हो गया। जब वो छोटा था तो बच्चों को उठा उठा के कुएं में धकेल दिया करता था, लोग शिकायत लेकर के आया करते थे। ब्राह्मण बहुत तंग हो गया, ब्राह्मण बहुत तंग हो गया, और माँ उसको डांटने देती नहीं थी, है ना, मेरे बच्चे से कुछ मत बोलना, और ऐसा करके वो, तो ब्राह्मण एक दिन बड़ा दुखी था। और इतने में उसका जो छोटा बेटा था ना गोकर्ण, वो आया, उसने बाप को रोते हुए देखा तो ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि पिताजी देखो, ये जो कर्म है ना, ये संतान इत्यादि भी कर्मों के आधार पर मिला करती है। प्रारब्ध संचित और क्रियमाण कर्म हुआ करते हैं, एक हम जो अपना भाग्य लेकर के आते हैं, एक जो हम यहाँ आकर के करते हैं, एक अभी जो कर रहे हैं, इन सब का मिला जुला ही ये जीवन है। इसलिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं। अब तो जो है बंध्यात्म तो समीचीनम, ये जो ब्राह्मण पहले महात्मा के चरण पकड़ के बोला था या तो संतान दो या मैं आत्महत्या करूंगा, अब बोलता है कि अच्छा था कि मेरा संतान नहीं था।
है? तो लेकिन ऐसे संतान नहीं होनी चाहिए। आधि, व्याधि और उपाधि, तीन उपाधियां हो करती है। आधि क्या है? बोला जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती है तो उसका दुख होता है कि हमारे पास ये नहीं है, अभाव है ना। हमारे पास में घर नहीं है, हमारे पास में नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, गाड़ी है तो इस लेवल की गाड़ी नहीं, इत्यादि का जो न होने का दुख, उसको बोलते हैं आधि। और व्याधि कहते हैं शरीर का रोग, शरीर दुखी हो जाता है, बुखार आ जाता है, कैंसर हो जाता है, दुनिया भर के रोग लगते हैं, कोढ़ हो जाता है, ये व्याधि कहते हैं। और उपाधि जो मिला उसके कारण दुखी है, नहीं था तब दुखी था, वो है आधि। अब है तब दुखी है, उसको बोलते हैं उपाधि। उपाधि बेसिकली ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि अब आपको, जैसे ये हीरो हीरोइन भी है ना, ये कई बार इनके इंटरव्यू कभी सुनता हूँ मैं, ये बोलते हैं हम खुल करके चाट खाने नहीं जा सकते सड़क में, नहीं, कोई सिक्योरिटी चारों तरफ लगी रहती। इसी तरह से नेता हमारे लोग हैं, वो बेचारे कहीं भी नहीं जा सकते जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिले। उनको लगता है विश कि कोई हमको न पहचानता, जा करके उनको होता है, डेफिनेटली होता है, ये उनको लगता है कि ये क्या उपाधि पाल ली हम लोगों ने, अब दुनिया जानने लगी तो खुल करके न हंस सकते हैं, न घूम सकते हैं, जहां जाओ सिक्योरिटी में रहना पड़ता है। तो होने का जो दुख है वो उपाधि है, और जो न होने का दुख है वो है आधि है। तो अब पहले ब्राह्मण के पास में संतान नहीं थी तो दुखी था, वो आधि थी, अब संतान है तो उपाधि, दोनों तरह से दुखी है। लेकिन उसके बेटे ने, उन्होंने, गोकर्ण ने उसको बड़ा सुंदर उपदेश दिया। आप और हमारे लिए भी बड़ा सुंदर ये उपदेश है। असारे संसार, असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। उन्होंने कहा कि पिताजी, ये संसार असार है, ये थोड़े दिन का है, ये बड़ा टेम्पररी है, और ये दुख 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 दुखालय है, ये यहाँ दुखी दुख मिलने वाला है। इसीलिए किसका बेटा, किसका संतान, किसका धन, किसका घर, ये सब छोड़िए, आप तो जाकर के भजन कीजिए। धन और संपत्ति का साथ केवल मकान तक, प्रिय नारी और बंधु चले केवल स्मशान तक, शरीर भी साथ देता केवल अग्निदाह तक, धर्म एक साथ रहता परलोक मार्ग पर। इसलिए आप धर्म का, धर्मम भजसु सततम त्यज लोक धर्मान, धर्म कर्म करो। अब छोड़ो ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये अपना, ये पराया, ये सब छोड़ो आप। अब जो है अन्य से गुण चिंतन है, इसमें अच्छा है, इसमें बुराई है, ये खराब है, ये अच्छा है, ये सब छोड़ो। अब तो केवल सेवा कथा रस मोह नितराम पिबस्व, बस भगवान की सेवा करें, कथा का रसपान करें, बस अपना जीवन इस तरह व्यतीत करें। बेटे ने बाप को उपदेश दिया और बेटे का उपदेश सुनकर के बाप तीर्थ में गया, अपना जीवन मस्त से व्यतीत किया। अब माँ कहाँ जाए, बाप तो चला गया तीर्थ, और बेटा भी चला गया। अब माँ और बेटा रह गए, धुंधुकारी और धुंधुली। अब बेटे ने जो घर में उधम मचानी शुरू की तो उसने जितना पैसा था सब खर्च किया। फिर माँ से का पैसा, उसने का पैसा नहीं है तो आभूषण जो थे उसके, कभी कान के बेचे, कभी नाक के बेचे, कभी कांख के बेचे। और एक दिन माँ के पास आए, उसने कहा कि मुझे पैसा चाहिए, और माँ ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। और उसके इस आतंक से दुखी होकर कि वो भी जा करके कुएं में गिर गई, छलांग मार दी। अब अकेला हो गया। अब उसने कहा तो मौज ही मौज है, क्योंकि न कोई रोक न कोई टोक, घर भी बन गया, पेड ऑफ घर है, तो इसलिए उसने 5 वेश्याओं को रख लिया। अच्छा, और जाकर के किसी बड़े मोटे मुर्गे को फंसा लिया, पैसे वाले को। और राजा मानी इसमें लिखा है किसी राजा के राज खजाने से पैसा चुरा करके ले आया, और उन वेश्याओं को दिखाया कि देखो तुम्हारे लिए 3 सेट फॉर यू, 2 सेट फॉर यू, ये सब सेट बांटने लगा। तो वेश्याओं ने विचार किया कि ये कोई छोटा मोटा नहीं है, किसी राजा की यहाँ पर सेंध मार के आया है। राजा तो छोड़ेगा थोड़ी, वो तो आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। जब ये पहन करके हम बाजार में जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। और इससे तो अच्छा है कि हमारा कोई भी पोल खुले, इसको ठिकाने लगा देते हैं। तो वेश्याओं ने मीटिंग की। आज शाम को जब घर में आया तो उसको चाय पिलाया, बेड में बांधा उसको, और हाथ बांधे, पैर बांधे, और एक ने सिर पकड़ा, एक ने पैर पकड़ा, एक ने उसके मुंह में जलते अंगार डाले।
और चिल्लाता चिल्लाता तड़पा तड़पा कर उसको मारा। बेक्यार्ड में ले गए और बड़ा गड्ढा किया और वह इसको दफना दिया। इतना उनका धन था, सब लेकर के पांचों फरार हो गए। अच्छा, और अब उसके बाद में ये बनता है प्रेत भूत। बहुत समय के बाद में ये गोकर्ण जी को लगा कि चलो चल के देखें घर की क्या हाल है। तो घर तो यहाँ श्मशान बना हुआ है, खंडर बना हुआ है। तो जैसे वहां क्या आंगन में पैर रखा तो ये प्रेत बना हुआ ये धुंधुकारी जो है ना, कभी भैंसा बन जाता है, कभी बकरी बन जाता है, कभी हवा बन जाता है, कभी पेड़ बन जाता है। तो गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र पढ़ा और उसके ऊपर थोड़ा बहुत कौन है शांत हो जाए। तो रोने लगा, चिल्लाने लगा, बोला कि भैया मैं तेरा भाई हूँ। अरे तू तो मर गया था। बोला मरा तो हूँ लेकिन प्रेत बना हुआ हूँ यहाँ पर तेरी मुक्ति नहीं हुई। मैंने तेरे लिए गया में श्राद्ध किया, पूजा पाठ सब तो कराया था, तर्पण। बोला इससे कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा पाप किए हुए। तुम कुछ भी कर लो मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझे मुक्त करना पड़ेगा। और अब रोने लगा तो भाई ने कहा अच्छा चुपचाप अभी किसी तरह से अलग हो जा, मुझे सोचने दे। और इस तरह से उस धुंधुकारी को शांत किया। और अब गोकर्ण जी जो है चिंता में पड़ गए कि इतना पुण्य करने के बाद में भी इसकी मुक्ति नहीं हुई, इसका क्या किया जाए। अब सवेरे प्रातः काल उठे, सूर्य भगवान को जल दिया और सूर्य भगवान से कहा कि आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। तो आवाज आई कि सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। तो सत्कर्म का अर्थ ये हुआ, इसके लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करो। वो विद्वान तो थे, ज्ञानी तो थे, उन्होंने तुरंत श्रीमद् भागवत का आयोजन किया, पूरे गांव को बुलाया। और अब ये धुंधुकारी जो है वहां पर उधम मचा रहा था, तो उसको एक बांस में बांध दिया। तभी जो है पितरों की मुक्ति के लिए जब हम भागवत वगैरह करते हैं तो तब वहां बांस गाड़ते हैं और उसी बांस में पितरों का आह्वान करके उनकी मुक्ति की प्रार्थना करते हैं और तर्पण वगैरह कराते हैं। तो पितरों की मुक्ति के लिए तो इस अब धुंधुकारी को बांस में बांध दिया तो अब कुछ कर नहीं सकता है। वो उसमें बधा भगवान की कथा सुनने लगा। 7 दिन कथा सुनी और 8वें दिन जब पूर्णाहुति हुई तो ये जो प्रेत बना हुआ, पिशाच बना हुआ धुंधुकारी था, वो भगवान साक्षात भगवान कृष्ण जैसा प्रकट हो गया और उसके लिए सामने विमान आया। देवता ने कहा कि महाराज पधारिए, आपका स्वर्ग में वैकुंठ में आपके लिए जगह मिल गई है। अच्छा, आपका रिजर्वेशन वहां। और गोकर्ण जो है सबको प्रणाम करके उस रथ में, दिव्य रथ में बैठा। तो इधर जो ये धुंधुकारी, गोकर्ण जी ने रथ को रोका, देवदूतों से कहा कि भैया मैंने भागवत सुनाई और इस सारे गांव वालों ने भागवत सुनी, अकेले इसके लिए क्यों रथ लेकर के आए तुम। तब उन्होंने कहा कि जो जिस तन्मयता से, व्यग्रता से, श्रद्धा से, निष्ठा से 7 दिन एक ही स्थान पर बैठ करके इस प्रेत ने कथा सुनी है ना, वैसे किसी ने नहीं सुनी। ये लोग खाते पीते रहे, शॉपिंग भी करते, चिट चैट भी करते रहे, मोबाइल भी चलता रहा, गपशप भी इनकी चलती रही। तो इसीलिए जो पुण्य इसको मिला वो पुण्य इनको नहीं मिला। और ये भी ऐसे ही कथा सुन ले, इनके लिए रथ आएगा, भेद नहीं है। तो गोकर्ण जी ने इसको तो कहा भैया तू निकल, हम आते हैं। दोबारा भागवत किया और सब लोगों ने पूरी निष्ठा से भागवत सुनी। पूरा गांव जो है भगवान के धाम में चला गया। ये है जो है भागवत सुनने का फल। और ये जो कथाएं लिखी गई है ये कोई मनोरंजन के लिए लिखी गई है, सच्ची घटनाएं हैं। तो 2 मिनट में ये इस धुंधुकारी और आत्मदेव ब्राह्मण की कथा का जो रहस्य है इस तरह से लिखा कि मानव काया माने हमारा ये शरीर ही तुंगभद्रा नदी है जहाँ ये ब्राह्मण रहता है, और आत्मदेव ये हमारे अंदर की आत्मा है, और कुतर्कों से भरी बुद्धि ही ये धुंधुली है जो हम इसकी पत्नी है। बुद्धि और आत्मा का विवाह माने संबंध हुआ, बुद्धि और आत्मा का विवाह हुआ ना, आत्मदेव और धुंधुली का विवाह हुआ। और धुंधुली की बहन ही अपवित्र मन है, अपवित्र विचार है। हर समय जो विषयों का चिंतन करे वही धुंधुकारी है। धुंधुकारी क्या करता है, आज ये बदमाशी, कल वो बदमाशी, उसकी बदमाशी की लिस्ट पूरी बनी हुई है, वही धुंधुकारी है। और फल गाय को खिलाया माने गाय माने गो माने इंद्रियां,
इंद्रियों को जब संयम का फल दिया जाता है तो उसमें से सत्कर्म निकलता है जो गोकर्ण जी निकले, ठीक है। और 5 विषय ये जो हमारी इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, या कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिया, ये जो 5 तरह की जो हमारे इंद्रियों का के जो फल हैं, यही जो ये 5 विषय हैं, यही जो हमारे हमको मार डालती हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। श्रद्धा पूर्वक सप्ताह श्रवण कर लो, ये सारे दोषों से निवृत्ति हो जाएगी। यह कह करके सप्ताह का महात्म्य बताया है। वैसे तो क्या है कि भागवत सुनने के नियम भी इसमें लिखे गए हैं कि भाई कैसे भागवत सुने, भागवत सुनने का तरीका क्या है, ये सब लिखा है। आप लोग सुनते ही रहते हैं, पर इतना है कि सात्विक रखें अपने आप को। साधना करनी है, सात्विक रहना है, अल्पाहार यथाहार कम खाना है, अच्छा खाना है, माने ताजा खाना खाना है, और टेंशन नहीं करना है, और क्रोध नहीं करना है, आलस से प्रमादी सद्गुणों को धारण करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको अवश्य भागवत कथा श्रवण का फल प्राप्त होगा। गीता में बड़े सुंदर शब्द लिखे हैं, इन्हीं शब्दों को एक भागवत श्रवण का विधान समझ करके हम लोग कथा को विश्राम देंगे। लिखा है, सच्चे वचन हित कर मधुर देग विरहित नीति, स्वाध्याय अध्यास भी वाणी तपस्या है यही, सौम्य मौन प्रसाद मन का शुद्ध भाव सदैव करना मनोनी ग्रह सदामन की तपस्या है कि श्रद्धा रहित जो योग युक्त फल वासनाएं तज कभी करते पुरुष तप ये त्रिविध सात्विक तपस्या है तभी सत्कार पूजा मान के हित दंभ से जो तप अनिश्चित और निष्फल राजसी जाता सात्विक साधना करनी है, सात्विक भाव को लेकर के कथा श्रवण करना है। इन्हीं भावों के साथ में आज की कथा को विश्राम देंगे। अब सब लोग मिलकर आरती करेंगे। कल 6:30 बजे अमृतवाणी कितने बजे? 5 से 6 अमृतवाणी, 6 से 6:30 भगवान की सेवा पूजा, और उसके बाद में कथा में प्रवेश करेंगे। समय से आकर के कथा में आनंद लीजिए। और आने वाले दिनों में भागवत के अलग अलग रहस्यों का उद्घाटन करेंगे अपनी शक्ति मति के अनुसार से। आइए सब मिलकर भगवान की आरती करें। No, I'm good. I'm good.